आमितोष पारिक जी, विधायकों की पहले जब समाजवादी पार्टी या दूसरी सरकारें हुआ करती थी तब गौ तस्करों को लेकर आप लोग बड़ा निशाना साधते थे कि इनके राज में गौ तस्कर फल फूल रहे हैं, आम आदमी सुरक्षित नहीं है। अब वही हाल आपकी सरकार में भी हो रहा है आमितोष पारिक जी, तो उनके में आप में क्या फर्क रह गया, बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। पहली बात तो विश्व हिंदू परिषद किसी की भी सरकार हो, विषय अपने अपने से हमेशा साथ रखती है, चाहे वो समाजवादी की सरकार हो चाहे अन्य कोई सी भी सरकार हो। सरकार पूरे देश की और राज्य की, हमारी संगठन की नहीं एकमात्र। लेकिन जिस तरह से सरकार के द्वारा गौ तस्कर के ऊपर में कार्रवाई करी जानी है वो हम सब अपेक्षित करते हैं कि सरकार के द्वारा करी जाएगी। हमारा विश्वास इस सरकार में सिर्फ यही अंतर है पुरानी सरकारों में और इस सरकार के अंदर में। एक आंकड़ा इंडिया टुडे रिपोर्ट का मैं आपको देता हूं। द यूपी गवर्नमेंट इज आल्सो आइडेंटिफाइड 356 कैटल माफियाज व्हाइल इनिशिएटिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट 1823 accused and confiscating assets worth more than 18 crores of 68 smugglers booked under यूपी गैंगस्टर एंटी सोशल एक्ट। अब ये तो है यूपी सरकार का। समाजवादी सरकार की एक टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है चित्रा जी, करूहर ब्लॉक के अंदर में मोहम्मद मुजफ्फर को बीजेपी के अगेंस्ट ही इन्होंने टिकट दे दिया ब्लॉक के लिए। ये तो वो गांव स्मगलर और गांव तस्करों की बात करने वाले लोग हैं। और सबसे ज्यादा वेस्टर्न यूपी में जिस तरह से डेमोग्राफी बदली वो समाजवादी पार्टी के इतिहास में बदली है, जहां पर धर्म की बात कर रहे हैं। अब एक विषय मैं आपके सामने उठाता हूं, देखिए किस तरह से लगातार तरीके से गांव स्मगलर्स को गांव मूवर्स कह दिया जाता है, मुस्लिम मैन को मॉब कह दिया जाता है और गांव विजिलेंट के ऊपर में नेतागिरी करने वाले उन्हीं को ही गौ तस्कर कह देते हैं। लेकिन क्या इतिहास ऐसा है पूरे राज्य में या पूरे देश में? मुस्लिम मॉब अटैक्ट एडिटर, वो एक इलीगल हाउस चला रहा था, स्लॉटर हाउस। महाराष्ट्र काउ स्मगलर जो है पुलिस को मार देता है। कांस्टेबल अमितुल्लाह खान जो है वो काउ स्मगलिंग के केस में पकड़ में आ जाता है। भरतपुर के अंदर में एक महंत को मार दिया जाता है, कांग्रेस सरकार होती है उसके अंदर में, पूरा गांव मिलकर एक नोरेन को बचा लेता है, काय का स्मगलर होता है। वही नोरेन का केस हम सबके समक्ष है। हैदराबाद में बजरंग दल की कार्रवाई के साथ पुलिस अरेस्ट करती गौ तस्करों को। एक हिंदू विलेजर है शॉटेड बाय काउ स्मगलर। फिल्बिट यूपी किसकी सरकार थी? गैंगस्टर गौ रक्षक शॉटेड इन हरियाणा। उड़ीसा के अंदर में शरतोष परिंदे को मारा जाता है। राजस्थान के अंदर में कांग्रेस फाइल कर देती है एफआईआर उन्हीं के विरुद्ध जो कि गाय को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। गौ रक्षक फादर है, 3 जनों का जो का नाम गोपाल था, मार दिया जाता है। ये लगातार तरीके से पूरे देश में हो रहा है। अब देखिए टीएमसी की सरकार में क्या हो रहा है। एक मैं लास्ट पॉइंट क्या देता हूं, टीएमसी की सरकार में अबाउट 5000 टू 15000 गाय को रोज ट्रांसपोर्ट किया जाता है इलीगल तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर पे। और बीएसएफ की कार्रवाई और उसके बाद क्या होता है, जब उनको रोकने के लिए प्रयास किया जाता है तो 90 नॉर्थ 24 पैरागन्स में एक ही बीएसएफ के जवान के हाथ काट दिया जाता है। एक दिन की इनकम होती है उनकी $20 पर गाय के ऊपर में। लगातार तरीके से विश्व हिंदू परिषद इस पर आवाज उठा रहा है। मुझे लगता है राजनीति से उठ के गाय की दर्जा देने वाले, गाय के राज्य मांग करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि पशु सिर्फ गाय, कुत्ता ही नहीं, सिर्फ गाय भी होती है। हाँ, लेकिन यहाँ पर गौ तस्कर तो बेलगाम है ना, उनकी ओर से बिना किसी डर बिना किसी भय के, देखिए वो तो अपने मकसद में कामयाब हो गए। एक 19 साल का लड़का जिसका नाम दीपक गुप्ता है, यहाँ पर हिंदू मुसलमान, हिंदू हिंदू जाति की राजनीति, बाकी सारी राजनीति आप करते रहेगा। उसके परिवार की क्या गलती? बेहद सामान्य परिवार का लड़का, वो नीट की परीक्षा की तैयारी कर रहा था, लेकिन इन गौ तस्करों की वो भेंट चढ़ गया। अब रत्नाकर त्रिपाठी जी आपके पास आते हुए उन्होंने देश भर के आंकड़े रख दिए हैं सामने और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर देश के अलग अलग हिस्सों से आप तुलना करेंगे तो उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले कम पाए जाएंगे। रत्नाकर त्रिपाठी जी फिर इस बात को लेकर इतना बवाल क्यों? वो कह रहे हैं तुरंत एक्शन हो रहा है। वो जो सूरदास की एक कविता है ना, ग्वाल बाल सब बर खड़े हैं बरबस मुंह लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। 8 साल से लग रहा है विपक्ष सत्ता में, विपक्ष इनको रोके दे रहा है, विपक्ष जो सब कर रहा है। अभी एक सज्जन बोल रहे थे विपक्ष गाय की तस्करी कर रहा है। अरे बंधु, अगर तुमको पता है विपक्ष गाय की तस्करी करता है तो विपक्ष को बंद करो। दूसरे सज्जन बोल रहे थे कि गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 356 कैटल माफियाज। करके क्या किए योगी जी ने? अपने सामने फोटो लगा के उसको रोज ताकते हैं, दिया से बत्ती उतारते हैं। चित्रा जी, ये तयशुदा रूट होता है। अभी आपके यहाँ मुझे लगता है पुलिस वाले साहब थे जो बोल रहे थे जी, एक बिहार या बंगाल के लिए ये आए, ये रोज उठाते होंगे 15-20 दिन, इनका प्रोग्राम होता है। ऐसा नहीं कि बनारस से ये उठाएंगे गाय और ले जाएंगे बिहार और बंगाल। ये 3 चीजें इसमें स्पष्ट है कि गो तस्कर लगातार तस्करी कर रहे हैं। दूसरी चीज स्पष्ट है कि निजाम की हनक नहीं है। तीसरी चीज स्पष्ट है कि इतने बेखौफ हैं कि वो किसी को भी मार दे रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 घंटा वो दीपक गुप्ता को घुमाते रहे, बिल्कुल, तब तक कानून ने अधमरा कर दिया। पुलिस को पता चला होगा और 112 पे निश्चित तौर पे फोन किया होगा। आप मुझे बताइए, उस जोन में 101 घंटा तक वो गाड़ी घुमाते रहे, लड़के को मार के फेंक दिए
और इनको पता नहीं चला इनकी पुलिसिंग कैसी है। गो तस्कर कर इनके सामने इनकी नाक के नीचे चले जा रहे हैं। आप भी बोली अभी, वो भी बोल रहे हैं 48 घंटे में पकड़ ले जाएंगे। गो तस्कर पकड़ ले जाएंगे तो दीपक गुप्ता वापस आ जाएगा क्या? अभी एक सज्जन बोल रहे थे पीछे दौड़ने चला गया। क्या करे आदमी? अपराध की खिलाफत करना बंद कर दिए सरकार चाहती है। कल को किसी औरत से बलात्कार हो रहा हो, किसी की चेन छीनी जा रही हो, और अगर कोई आदमी चला जाए और छेड़ने वाला या बलात्कार करने वाला गोली मार दे, तो ये लोग यही बोलेंगे। फिर बोलेंगे कि बलात्कारी पकड़े जाएंगे और फिर उसके बाद क्या आदमी वापस आ जाएगा? अरे मानिए इस बात। और एक बात और चित्रा जी जान लीजिए, हत्याएं, बलात्कार, तस्करी ये तुलनात्मक अध्ययन नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हैदराबाद में 2 गोकशी की गई तो एक पे एक छूट मिल जाएगी कि यूपी में एक की जा सकती है। आप किस नारे के साथ आए? आप इसी नारे के साथ, आपने कहा सबका विकास हो रहा है। विकास तो आप गो तस्करों का भी कर रहे हैं। आप अपराध के खिलाफ, जनता के लिए, जनता को सहूलियत के लिए, सबके लिए आप कर क्या रहे हैं? आपके यहाँ गाजीपुर में थाने के अंदर सीताराम उपाध्याय को मार दिया गया। उसका पोस्टमार्टम आता है तो हार्ट अटैक दर्शाते हैं। आप तो हर जगह मैनिपुलेट कर रहे हैं। अभी वो बता रहे थे यहाँ हत्या हुई, वो क्या 4 दिन हत्या होगी तो खुद ही गाय खाने वाले लोग हैं। ये तो आप उसको नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए, कैमरा बीच में मत बोलिए। शैलमणि जी, मैं आपको, रोहित जी आप अपने बारे में बोलिएगा क्योंकि वो हमारे साथ स्काइप से जुड़े हुए हैं, उनकी आवाज नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बैठ के ये गौ तस्करों के लिए यहाँ पे आंसू बहाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, रत्नाकर जी अपनी बात खत्म करेंगे। खाने वाले लोग हैं, ये क्या गौ तस्कर लग रहा है काम कर रहे हैं क्योंकि ये गो तस्करी कराते हैं। सरकार के संरक्षण में गो तस्करी हो रही है। दीपक गुप्ता की गलती ये थी कि वो सरकार की इस बात पर विश्वास कर लिया कि मैं नहीं मानना चाहूंगा, गो तस्करों के पीछे चला गया। कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे गौ तस्करी नंबर 1 पे है। आज भी गाय की सरकार है, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो हिमाचल हो, 8 साल से आप कर्नाटका ठीक है, अपनी अपनी बारी में बोलेंगे। एक बार रत्नाकर जी की बात खत्म हो जाए, रत्नाकर जी की बात खत्म हो जाए प्लीज। एक बार रत्नाकर जी की बात खत्म हो जाए। रत्नाकर त्रिपाठी एक चीज सुनिए, या तो इनका फीडर डाउन कीजिए या मुझे मत बोलने दीजिए। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बोलिए। पूरा प्रदेश, सारे प्रदेश ने देखा किस तरह से 19 साल के एक मेधावी छात्र की जो नीट क्वालिफाई करना चाहता था हत्या हुई, और आप बता रहे हैं विपक्ष ने करा दिया। आपके यहाँ थाने में हत्याएं हो रही हैं, सड़क पे हत्याएं हो रही हैं, पशु तस्कर 1 घंटा घुमा के गोली मार रहे हैं। आपकी पुलिस क्या कर रही है? क्या विपक्ष चला रहा है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी और बाकी लोग चला रहे हैं गवर्नमेंट आपकी। 8 साल से आप इसी तरह से घूम रहे हैं और किसको बेवकूफ बना रहे हैं? हम गो तस्कर के लिए आंसू बहा रहे हैं? किस बात का हम आंसू बहाएंगे भाई? आप मारे होते गोली ना। 1 घंटा जब वो घुमा रहा था तो आपकी पुलिस गई होती चारों ओर से फायरिंग करके, जिस तरह से उस दुबे को आपने मारा था ना जो अपराधी था, हाँ, उसी तरह से मार दी होती। 12 गो तस्कर मर गए होते। दुबे तो पकड़ में आ गया था ना, पुलिस के उज्जैन से पकड़ में आ गया था, ये पकड़ में नहीं आया था ना। आप भी तो स्पेसिफिक नाम लेकर बता रहे हैं। वो तो पुलिस लेकर आ रही थी, वो भागने की कोशिश कर रहा था तो फिर उसका एनकाउंटर किया गया। यहाँ पर तो पकड़ में ही आए थे, नहीं आए थे ना रत्नाकर त्रिपाठी जी। लेकिन आपने जो आरोप लगाया है शैलमणि त्रिपाठी उस पर जवाब देंगे। सिर्फ ये पूछता हूँ, हाँ, 112 का स्लोगन बड़ा बड़ा लगा के बैनर पे है 112, बिल्कुल बिल्कुल। 1 घंटे तस्करों ने घुमाया। सहमत हूं मैं आपकी बात से, जवाब ले लेती हूं उस पर। हाँ, 1 घंटे में पुलिस नहीं पकड़ पाई। ये 112 की गाड़ियां घूमती हैं, 112 का स्लोगन आप लोग रेस करते हैं, लेकिन उसके बावजूद 4 घंटे तक गो तस्कर जब घूमते रहे तो पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई शैलमणि त्रिपाठी जी? चित्रा जी, मैं कांग्रेस को सुन रहा था, रत्नाकर जी बड़े व्यथित दिख रहे हैं और होना भी चाहिए, व्यथित होना चाहिए। घटना ऐसी हुई है, लेकिन गाय माता को लेकर कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के लोगों ने दक्षिण भारत में क्या किया? इनके कार्यकर्ता गाय काटते हैं, टेलीविजन के सामने काटते हैं, खुलेआम काटते हैं, और राहुल गांधी उनकी प्रशंसा करते हैं। जो लोग गाय को लाकर काटते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, उनकी प्रशंसा राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा करते हैं। ये कांग्रेस का चरित्र है। अभी रत्नाकर तिवारी ने पूछा कि आपने किया क्या, तो सुन लीजिए हमने किया क्या। आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उनके भाई अवधेश राय जी की हत्या हुई, आपके 2 दोस्त हैं, उनकी सरकारों ने उनको संरक्षण दिया, और अजय राय के भाई के हत्यारों का जो काम तमाम हुआ वो योगी जी की सरकार में हुआ। अवधेश राय जी के हत्यारे कौन थे? वो गैंग कौन था? मुख्तार अंसारी गैंग था। आपको समर्थन देते रहे आपके। सुन लीजिए, देखिए इनको रोकिए, चित्रा जी रोकिए। अरे सुनिए, आप बहुत दुखी है मुख्तार, आप मुख्तार, अरे सुन तो लीजिए, मैं आपकी
सुन अरे लेते मैंने हैं, आपकी सुन बात लेते बहुत धैर्य से चलो सुनी जी, भाई साहब, देखिए, मैंने आपकी हमारी बात बहुत आपका धैर्य से सवाल सुनी। सुन लिया है, मैं जवाब तो दे सुन- देते हैं। 10 सेकंड मुझे अरे बोलने सुन तो दीजिए, लीजिए, आप अरे सुन तो लीजिए, अरे आप विधायक हैं, सुन 10 तो लीजिए, सेकंड सुन लिया, बात सुन लिया, कीजिएगा सुन लिया, बड़ा मैं सड़क बड़ा का आदमी तकलीफ हूँ, होती है मुझे आपको। बोलने दीजिए ना अरे 10 सेकंड सुन बस। तो लीजिए जो प्रश्न भैया, पूछ रहा हूँ, काहे चलो दुखी जी, हो पूछ रहे लेने हैं? दीजिए। मैं अरे सुन लीजिए, आप सड़क के हैं, कहाँ के वो आप जानिए। अरे सुन लिया आपका सवाल आप इतना मुख्तार के नहीं, मरने सवाल पे इतना नहीं सुना दुखी क्यों आपने, होते हैं? अतीक के मरने पे इतने दुखी क्यों होते हैं? वही मुख्तार, अरे सुन लिया सवाल, सुन लीजिए, आपको तकलीफ क्यों होती है? यानी मुख्तार के मरने पे तकलीफ होती है, और अजय राय जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनके भाई की हत्या मुख्तार ने की, उस पर तकलीफ नहीं होती। ये कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती कि मुझे कांग्रेस के तकलीफ प्रदेश कहाँ हुई? अध्यक्ष के मैं भाई तो की सिर्फ ये पूछ दिन रहा दहाड़े हूँ। बनारस के चित्रगंज आप में ये हत्या हुई बताना चाहते हैं कि थी, योगी उस पर जी ने तकलीफ हत्या आपको हो रही है करवाई। मुख्तार अंसारी के मरने पर? नहीं, आप मुझे देखिए, बताइए, ये बताइए ना, मुझे कतई देखिए तकलीफ मुख्तार नहीं अंसारी, है। अतीक अहमद, आप अरे ब्रजेश सुन सिंह तो को लीजिए, मार दीजिए, चित्रा जी बिना- को रोकिए, आप चित्रा जी को ब्रजेश रोकिए। सिंह को आपका मार सवाल दीजिए, उन्होंने तब सुन भी लिया है, अरे उनकी रोकिए, बात तब पूरी तक होगी। मैं अपनी मनोज बात काका सुन जी को भी लीजिए। बोलना है, एक ही अरे जैन भाई, साहब के पास भी जाना सुन है। लीजिए। रत्नाकर जी आपकी देखिए, आपका सवाल उन्होंने बहुत- सुन लिया है, जल्दी से अपनी बात रत्नाकर सुनिए। जी, सवाल का अरे जवाब सुनिए, नहीं दिया, मैडम। हाँ। रत्नाकर मैंने जी सुन सिर्फ लीजिए, पूछा, इन्होंने कहा समाजवादी योगी जी के पार्टी, ठीक है, आप ठीक है, सुनिए, ठीक है। सुनिए, जवाब- समाजवादी, जवाब सुनिए, सुनिए, जवाब। देखिए चित्रा जी फिर वही हो रहा है, नहीं इनको बोलेंगे, रोकिए, नहीं इनको बोलेंगे, रोकिए। बोलिए। आप उनकी आवाज डाउन नहीं कर रही हैं। अभी आप रोहित अग्रवाल को टोक रही थी। भाई ऐसा है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी आपके लिए महापुरुष रहे होंगे, हमारी सरकार के लिए, योगी जी के लिए, शलभमणि त्रिपाठी के लिए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी महापुरुष नहीं है। उन्होंने अवधेश राय की हत्या की, अजय राय जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी, पूरे गैंग को मिट्टी में मिला दिया हमने। आप लोगों को सोचना चाहिए, कौन सी राजनीति कर रहे हैं आप कि आप अपने प्रदेश अध्यक्ष को भी न्याय नहीं दिला पाते। मुख्तार अंसारी को छुपा के पंजाब में किसने रखा था? पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत थी, और बार बार यहां पर कृष्णा राय की विधवा चिट्ठी लिखती थी, प्रियंका वाड्रा को चिट्ठी लिखती थी कि मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेज दो, आपकी कांग्रेस बचाती थी तब, जबकि मुख्तार अंसारी ने कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के भाई की हत्या की थी। यह आपका चरित्र है, यह आपकी सोच है कि आप मुख्तार अंसारी को पालते हो, आप अतीक अहमद को पालते हो। योगी जी की सरकार में सफाया किया है, आगे भी सफाया करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।